दिखावा। अरे भाई शीला, जल्दी करो, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होगा। मिस्टर तिवारी अपनी पत्नी को पुकार रहे थे। जी बस 5 मिनट में आई, अंदर से शीला की आवाज़ आई। ड्राइवर कार को अच्छी तरह से चमकाकर तैयार खड़ा था। मिस्टर तिवारी, उनकी पत्नी शीला और उनका बेटा राज कार में बैठकर निकल पड़े। अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे थे। शीला कहने लगी, चलो मेरे नकचढ़े बेटे को आखिर शादी के लिए तैयार कर ही लिया मैंने, वरना ये तो सारी उम्र कुंवारा ही रहना चाहता था। मिस्टर तिवारी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, नौकर चाकर थे। पत्नी शीला भी बहुत संस्कारी और दयालु स्वभाव की थी। उन्हें किसी बात का कोई घमंड नहीं था। बस वो इतना चाहती थी कि उनकी इकलौती बहू भले ही साधारण परिवार से हो, पर अच्छे संस्कारों वाली हो, जो उनके बेटे और घर को अच्छी तरह से संभाल सके। इसी सिलसिले में वह अपने होने वाली बहू को देखने जा रहे थे, जो कि एक मध्यम परिवार से थी। लड़की का नाम रिया है और माँ का नाम सुशीला और लड़की के पिता का नाम सुभाष है। जब ये सब लड़की वालों के घर पहुँचे तो उनका बहुत शानदार स्वागत हुआ। घर के सामने एक बहुत ही सुंदर महंगी कार खड़ी थी। सब लोग अंदर जाकर बैठकर गपशप मारने लगे। तभी सुभाष ने सुशीला को इशारा किया। सुशीला उठकर अंदर चली गई और कुछ ही देर में अपनी बेटी रिया को लेकर आ गई। रिया बहुत सुंदर लग रही थी। रिया ने चाय नाश्ता टेबल पर रखकर सबका अभिवादन किया। राज रिया को एकटक देखते ही जा रहा था। शीला ने राज की ओर देखा और फिर अपने पति की ओर देखा। मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में कुछ कहा। मिस्टर तिवारी भी समझ गए कि राज को लड़की पसंद आ गई है। अचानक शीला की नज़र रिया के पहने हुए जेवरों पर पड़ी तो उन्होंने सुशीला से पूछा, ये तो बहुत कीमती और खूबसूरत जेवर हैं, कहाँ से बनवाए? सुशीला ने कहा, जी जी, ये तो हमारे ख़ानदानी जेवर हैं, आप कुछ लीजिए ना। प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, ये सब कुछ हमारी बेटी रिया ने खुद बनाया है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है। अब शीला का माथा ठनका और कुछ ही देर बाद वह जाने को उठ खड़े हुए। तब लड़की के पिता सुभाष ने पूछा, आपको हमारी बिटिया पसंद तो आ गई ना? इस पर शीला जी ने उत्तर दिया, भाई साहब, हम घर जाकर सलाह करके आपको बताएंगे। कार में बैठकर जब वो कुछ ही दूर कॉलोनी के मोड़ पर पहुंचे तो शीला जी की निगाह उनकी पुरानी पड़ोसी नीता पर पड़ी। उसने ड्राइवर को कार को रोकने को कहा और कार से उतरकर नीता को आवाज़ दी। नीता शीला को देखकर बहुत खुश हुई और पूछा, इधर कैसे आना हुआ? तब शीला ने कहा, बस ऐसे ही किसी से मिलने आए थे। तब शीला जी ने पूछा, और तुम यहाँ कैसे? अपनी कुछ सहेलियों की ओर इशारा करके कहा, बस सब मिलकर हम शाम को ऐसे ही टहलने निकल जाते हैं। और शीला को अपने घर चलने के लिए बहुत आग्रह किया। शीला बोली, फिर किसी दिन ज़रूर आएंगे, आज थोड़ा जल्दी में हैं। और दोनों ने अपना फ़ोन नंबर एक दूसरे को दिया। दूसरे दिन शीला ने नीता को फ़ोन किया और बातों ही बातों में पूछा, और हाँ, मुझे याद आया तुम्हारे पास जो वह खूबसूरत जेवर थे जिन्हें तुम कई अवसरों पर पहना करती थी, जिनका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद था, क्या तुम मुझे उनकी एक फ़ोटो अभी भेज सकती हो? मैं ज्वेलर के पास जा ही रही थी, सोचा मैं भी वैसे ही बनवा लूँ। तब नीता ने कहा, हाँ मैं ज़रूर भेज देती, पर क्या है कि हमारी कॉलोनी में मेरी एक सहेली सुशीला है, उसकी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए मांग कर ले गई है। बहुत ही चिपकू है, कार और घर का सामान भी ले गई है। जैसे ही लौट आएगी मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूँगी। फ़ोटो क्या, तुम जेवर ही ले जाना। रात को डिनर टेबल पर मिस्टर तिवारी, उनका बेटा राज और शीला बैठे हुए थे। तब शीला जी ने कहा, बेटा मुझे पता है तुम्हें रिया बहुत पसंद आई है, पर उनके घर पर मैंने जो भी देखा वह सब झूठा दिखावा था। जिसे वो अपना ख़ानदानी जेवर बता रही थी वह भी किसी से मांगा हुआ था, और जो नाश्ता वगैरह था वह भी चिरंजीलाल मिठाई वाले के यहाँ से लाया गया था। मैंने उसका खाली डब्बा बाहर कचरे के डब्बे में देख लिया था। कार भी मांगी हुई थी, घर का और कई सामान न जाने किस किस से मांग कर लाए होंगे, दिखावा करने के लिए। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वह लड़की रिया वैसे ही बहुत सुंदर है, बिना जेवरों के भी सादगी में भी सुंदर लगती। जिसके माँ बाप इतने झूठे हों, भला उन्होंने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए होंगे। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं उस घर में तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। तो तब राज ने कहा, नहीं माँ, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ कर सकता हूँ क्या? माँ बाप तो सदा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं।
फिर शीला ने फ़ोन करके रिया के माता पिता को सब बता दिया कि उन्हें उनके झूठे दिखावे का पता चल गया है और वह अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से नहीं कर सकते। इस प्रकार शीला जी ने सबका पर्दा रख लिया। नीता को भी नहीं बताया कि वह सुशीला की लड़की को अपने बेटे के लिए देखने गए थे और सुभाष और सुशीला को भी साफ साफ बताकर भविष्य के लिए आगाह कर दिया। शीला ने फ़ोन करके रिया के माता पिता को सब बता दिया कि उन्हें उनके झूठे दिखावे का पता चल गया है और वे अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से नहीं कर सकते। साथ ही हिदायत दी कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो तो उसका भविष्य भला कैसे होगा। तो कृपया अगली बार झूठा दिखावा करके अपनी बेटी के लिए रिश्ता मत ढूंढना। यह एक सीख है सभी माता पिताओं के लिए कि अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढने के लिए झूठा दिखावा बिल्कुल भी ना करें। यदि रिया के माता पिता ने अपनी सादगी ही इनके सामने रखी होती और झूठा दिखावा ना किया होता तो रिया एक बहुत अच्छे घराने की बहू बन जाती। ये सीख है सभी माता पिताओं के लिए।